कांग्रेस के नेतागण, भाइयों बहनों, देश के अलग अलग हिस्सों से आप यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह फसल की कटाई का समय है। किसान और उनका समस्त परिवार दिन रात खेतों में बिताता है। इसके बावजूद आपने समय निकाला और यहाँ पर भारी संख्या में आए, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आने से हम सबका आत्मविश्वास बढ़ा है, हम सबका संकल्प मजबूत हुआ है। गुजरे हुए अनेक वर्षों और दशकों के दौरान भारत को आपने मजबूती दी है। आपने अपना खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत से इस बात को सुनिश्चित किया है कि भारत दुनिया में सिर ऊंचा करके चल सके। तो फिर आज हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आज यहाँ इसलिए जुटे हैं ताकि हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को पूरी ताकत से यह संदेश दे कि अब बहुत हो चुका है। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों के हितों की इतनी बेदर्दी के साथ हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। आज हम यहाँ इसलिए जुटे हैं जिससे मोदी सरकार को यह संदेश पूरी मजबूती से दिया जा सके कि देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के गरीब उनके खोखले वादों और उनकी चाल को समझ चुके हैं। यही मोदी सरकार जो आपको अपनी जमीन के फैसलों से, जो आपके जीवन मरण का सवाल है, उसे दूर रखना चाहती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे, हमारी सरकार थी, तब समय समय पर एमएसपी में बढ़ोतरी की जाती थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्य सरकारों किसानों से धान, गेहूं और दूसरी पैदावार को खरीदकर उनको बोनस भी देती थी। यह बोनस एमएसपी के अलावा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? मोदी सरकार ने जहां एमएसपी को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के बेरुखी तो देखिए। एक तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ। किसान कर्ज से दबे हुए दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है और सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है। हालत तो ये हो गई है कि हमारी यूपीए सरकार ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, आज उनके लिए धनराशि काफी मात्रा में कम कर दी गई है। भाइयों और बहनों, सितंबर 2013 में हमारी सरकार सभी दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक नया कानून लेकर आई थी। भाजपा भी शामिल थी, जिसके बारे में अब आज ये कह रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र था।
मैं उनसे आज पूछना चाहती हूं, क्या इसमें आपकी सहमति नहीं थी? इनका यह आरोप निराधार और बेबुनियाद है। किसानों के विरुद्ध षड्यंत्र तो आप ही रचा रहे हैं। आपने बड़े पैमाने पर उस कानून में बदलाव किए हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ है। भाजपा का ये दावा है कि मोदी सरकार जो बदलाव ला रही है उससे ग्रामीण विकास, सिंचाई, देश की सुरक्षा, विद्युतीकरण, ज्यादा रोजगार और ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। क्या ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या यही उनकी नीति और नीयत है? मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि मोदी सरकार का रवैया पूरी तरह से किसानों, मजदूरों और गरीबों के खिलाफ है। इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हम सबको एक नई ऊर्जा मिली है और उसी ऊर्जा से उभरी हुई मजबूत ताकत से हम आपके और तमाम वे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है उन सब के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और उन ताकतों को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारी आजादी की विरासत से मिले महान मानव मूल्यों को तहस नहस करना चाहते हैं। हम बिना किसी डर के इन सब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे। हम सत्ता से बाहर भले ही हो गए हैं, लेकिन हमारे इन प्रयासों में कभी भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देंगे।